तो अगर आप लोग मार्वल के पक्के बारे फैन हैं, पक्के बारे फैन से मिला तो आप लोग मार्वल की कोई भी मूवी या कोई भी टीवी शोज मिस नहीं करते, तो आपने वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो सीरीज डेयरडेविल तो जरूर ही देखी होगी। अगर ये नहीं देखी तो अगर ये नहीं देखी तो इसका नाम तो आप लोगों ने जरूर ही सुना होगा। यानी कि अगर आप लोग कहते हैं मार्वल के ट्रूली फैन है, कि हर मूवी या हर टीवी शो देखते हैं, तो आपने कम अज़ कम जो है मैं बात करूँ डेयरडेविल को तो जरूर ही देखा होगा। तो इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की सीरीज डेयरडेविल का रिव्यू करने जा रहे हैं, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो सीरीज इन द वर्ल्ड है। अभी तो जितने भी सुपर हीरो सीरीज है उनमें से अगर हम टॉप की लिस्ट में है तो इस सीरीज का नाम तो जरूरी होगा, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि नो स्पॉइलर वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में कोई भी डेयरडेविल से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला। तो अगर आप लोगों ने इस डेयरडेविल नहीं देखी तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला। और अगर आप लोगों ने डेयरडेविल देखी है तो एंजॉय द वीडियो। अब जैसा कि मैंने प्रीवियसली मेंशन किया, नेटफ्लिक्स की सीरीज है। अब आपने बिल्कुल सही सुना, एक मार्वल की सीरीज है नेटफ्लिक्स पर। या ऐसा मार्वल ने पहले भी किया, अगर आप लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूँ। मार्वल ने अब जो हमें डिज्नी एमसीयू में, यहाँ पर मैं एमसीयू नहीं मार्वल कहूँगा, मार्वल की जो हमें मार्वल की सीरीज देखने को मिली है, लाइक वांडाविजन जो हमें देखने को मिली, फॉल्कन एंड विंटर सोल्जर देखने को मिली, लोकी देखने को मिली। इससे पहले भी ये जो डिज्नी प्लस पे जो अभी डिज्नी प्लस पे रिलीज हो रही है, इससे पहले भी मार्वल ने काफ़ी ज़्यादा अपनी सीरीज प्रोड्यूस की है। मार्वल ने इससे पहले भी अपने काफ़ी ज़्यादा टीवी शोज प्रोड्यूस किए, उनमें से कुछ हिट हुए, कुछ में से नहीं हुए। जिनमें से हिट हुए इसका नाम एक डेयरडेविल भी, जिसके बारे में वीडियो में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, डेयरडेविल, ल्यूक केज, एजेंट्स ऑफ शील्ड तो खैर एमसीयू का हिस्सा है। और सिर्फ यही नहीं, मार्वल ने मैं बात करूँ ल्यूक केज, डेयरडेविल, इनको एक सेपरेट यूनिवर्स भी बनाई हुई, मगर यूनिवर्स में इतनी आगे बढ़ नहीं सकी। रीज़न इसकी ये, उनमें से मैं बात करूँ, इनमें से कुछ सीरीज हिट हुई, कुछ में से इतनी नहीं हिट हुई, लोगों ने इनको देखा है, लोगों ने इनको इतना नहीं भी देखा। अब हम डेयरडेविल की बात करें तो इस सीरीज में टोटल 3 सीजन है। बट सीजन 1 की बात करें, फर्स्ट सीजन इसका 2015 में रिलीज हुआ था, सेकंड सीजन इसका हमें 2016 में देखने को मिला, और थर्ड और लास्ट सीजन की बात करें हमें 2018 में देखने को मिला था। और अगर मैं तीनों सीजन की बात करूँ, हर सीजन में 13 एपिसोड यानी कि टोटल 39 एपिसोड हमें इस पूरे सीजन में देखने को मिलते हैं। और इस सीरीज़ की बात करूँ, सीरीज़ की अपनी ही फैन बेस है। मतलब आप जिससे भी पूछेंगे, कोई इसका फैन ना भी हो, आप उससे भी जब भी पूछेंगे ना, यार डेयरडेविल आपने देखी कैसी, ये बोलेगा डेयरडेविल वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो सीरीज। अब आप लोगों के ज़हन में एक सवाल तो जरूर आ रहा हो कि डेयरडेविल सीरीज का एमसीयू से यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कोई लिंक है या नहीं सीरीज में। देखिए, इस सीरीज का कोई, मैं बात करूँ इस सीरीज का, हमें जो देखने को मिली है, इसमें जो हमें चीज़ें दिखाई गई, इसका एमसीयू से कोई भी दूर तक कोई भी लिंक नहीं है। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका एमसीयू से थोड़ा लिंक बना देती है, और वो मैं आपको बताऊँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को, अब मैं न्यूयॉर्क बैठा तो याद ही होगी, जो 2011 हमें एवेंजर्स 1 में देखने को मिली थी, उसका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया। दूसरे बाद में हमें यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करूँ, मैं कैप्टन अमेरिका की शील्ड और थोर का म्योनियर का यहाँ पर बात हुई है, बस इतना हमें रेफरेंस दिया गया है, और दे भी सकते क्योंकि जाहिर है ये भी मार्वल का हिस्सा है, एमसीयू का नहीं मगर मार्वल का हिस्सा है। बस यही था, इसके अलावा कोई भी इतना दूर तक इसका एमसीयू से कोई भी लिंक नहीं है। मगर अब ये देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम आने वाले ऐसे स्पेकुलेशंस आ रही हैं, यहाँ पर मैं रिपीट करता चाहूँ, कंफर्म नहीं है न्यूज़, ये स्पेकुलेशंस ही आ रही है कि हमें डेयरडेविल आने वाले अपकमिंग मूवीज़ में देखने को मिल सकता है। डेयरडेविल का सीजन 3 के बाद इसका हमें सीजन 4 नहीं देखने को मिला, इसके बाद ही हमें कैरेक्टर एमसीयू में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ, एमसीयू में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो हमें अपकमिंग मूवीज़ देखने को मिल सकती है, उसमें हमें देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा, हमें देखने को मिल सकता है। तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा मैं बात करूँ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली सीरीज़ को देखना। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैंने भी ये वाली सीरीज़ से पहले नहीं देखी थी। आई नो मैं भी मार्वल का फैन हूँ, मगर मैंने वाली सीरीज़ से पहले नहीं देखी थी। मैंने नाम जरूर सुना था इस सीरीज़ का कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है, सुपर हीरो वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो सीरीज़ है। मगर अब चूँकि मैंने इसको देखा, इसे मैं इस सीरीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ। अब इस सीरीज़ की स्टोरी के बारे में बात करें, मैं जैसे बोल रहा हूँ नो स्पॉइलर वीडियो होने वाली है। मैं बस ऐसा आप लोगों को स्टोरी बताऊँगा कि आप लोगों को कोई भी स्पॉइलर ना पता लगे। मैट नामी एक शख्स होता है जिसकी बचपन में एक्सीडेंट के कारण आई साइट चली जाती है, उसके आई में केमिकल चल रहा है जिसकी वजह से वो देख नहीं सकता, आई साइट उसकी चली जाती है। और ये स्टोरी में दिखाई गई कि वो कैसे एक ब्लाइंड होकर क्रिमिनल से लड़ रहा है। तो आप लोग अगर शौक में होंगे वो कैसा हो सकता है, मैं आप पर कुछ ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, वो अपने सेंसेस की मदद से सब कुछ कर सकते हैं। अभी इसे आप लोग को अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितनी बड़ी सीरीज होने वाली है। आप लोग इसकी बस स्टोरी देख रहे हैं, कैसे एक ब्लाइंड आदमी सुपर हीरो बन जाता है, और कैसे सिर्फ मतलब ऐसा एक सुपर हीरो जो कि देख नहीं सकता, और वो कैसे क्रिमिनल से लड़ना होता है। तो जब हम इस सीरीज को देखते हैं, इसको दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक मैं मैथ्यू की बात करूँ, जो मेन कैरेक्टर मैथ्यू, वो एक रॉयल भी होता है और डेयरडेविल भी होता है। जब वो डे में रॉयल बनता है, कैसे आप जब रॉयल को देखेंगे आप कहेंगे यार ये कैसा रॉयल, मतलब ये ना तो लड़ सकते हैं और ना तो लड़ सकते हैं, मतलब ये कैसा एक सुपर हीरो बनेगा। मतलब जब भी वो डेयरडेविल के रूप में आते हैं, मतलब आप लोग कहते हैं इससे, मतलब इससे अगर मैं बात करूँ आयरन मैन की भी इससे फाइट हो जाए, कैप्टन अमेरिका की भी इससे फाइट हो जाए, उसको भी हरा पाएगा। और आप लोगों को मतलब ये सीरीज मजबूर करने पर लग जाती है कि असली में इसकी मतलब आई साइट चली भी गई है या नहीं, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत देख भी सकते। और अगर आप लोगों ने डेयरडेविल के सामने कोई गलती से भी झूठ बोल दिया तो ये मतलब मैं बहुत बोलूँ कभी आप लोगों की ज़िंदगी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने जैसे बोला अपने सेंसेस पर ही जिंदा रह सकता है। मतलब सेंसेस, अपने सेंसेस की मदद से ये सुपर हीरो बना है और अपने सेंसेस पर ही कंट्रोल कर सकता है। मानी कि अगर मैं बोलूँ ये दूर की आवाज़ सुन सकता है, कि हेयरिंग सेंसेस बहुत तेज़ हो गई है।
ये हार्ट बीट महसूस कर सकता है कि कौन सा लोग झूठ बोल रहे हैं, कौन से लोग सच बोल रहे हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस मेंशन किया, आप लोग सुपर हीरो फैन नहीं भी है ना, सिर्फ एक टीवी सीरीज़ के फैन हैं, टीवी सीरीज़ देखते हैं, आप लोग उसके नॉन सुपर हीरो के फैन की तरह भी देख सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग सुपर हीरो फैन नहीं है तो तभी आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। इसमें कोई सुपर हीरो, जैसा कि मैं इसकी यही सुपर हीरो एबिलिटीज़ है कि ब्लाइंड है, और मैं बात करूँ इसके सेंसेस इसके बहुत ज़्यादा शार्प है, यही इसकी सुपर हीरो है। और इसी वजह से ये वाली सीरीज़ जो है दूसरे सीरीज़ से बहुत ही ज़्यादा सेपरेट है, क्योंकि हम दूसरे सुपर हीरोज देखते हैं उनमें तो कोई सुपर पावर होती है, मतलब सुपर पावर की वजह से वो क्रिमिनल्स को मारते हैं, सुपर पावर की वजह से कोई उनकी सेपरेट फैन बेस होती है। और मैं बात बोलूँ इसी, यही इस करैक्टर को जो है दूसरे करैक्टर से अलग बनती है, और यही डेयरडेविल की खसूसियत है, यही इसको दूसरे करैक्टर से अलग रखती है। और इसी वजह से डेयरडेविल वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो सीरीज इन द वर्ल्ड। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोग डीसी के भी फैन है, मार्वल के, मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डीसी के फैन हो मार्वल का बिल्कुल भी फैन ना हो, और अगर ऐसा है भी तो आप लोग ट्रस्ट में आप लोग ये वाली सीरीज़ देखें, जरूर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी। और इस सीरीज़ को देखने के बाद एक बात तो जरूर कह सकते हैं कि टॉप 5 की लिस्ट बनाए ना कोई अपने, उनमें से ये टॉप 3 में तो ये सीरीज़ का नाम जरूर रखेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो सुपर हीरोज़ की मैं बात करूँ, ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है ये सीरीज़। अपने आप, और ये सीरीज़ ऐसी है, इसका सीज़न 1 जब खत्म हो जाता है, मतलब 1 साल तक ये सीरीज़ अपने आप, ये सीरीज़ जो है मैं बनूँ अपने साथ फैंस को कनेक्ट रखती है। कभी तो ऐसा होता है नहीं, समय बनूँ सीज़न 1 खत्म हो गया, सीज़न 2 में बड़ा टाइम है, हाँ थोड़ा सा हम उस सीरीज़ को बोले, और ये सीरीज़ जो है अपने साथ कनेक्ट रखती है। यानी कि फैंस इस सीरीज़ को हमेशा तक याद रखेंगे। हमें डेयरडेविल नाम की एक सीरीज़ देखने को मिली, डेयरडेविल नाम की हमें सीरीज़ देखने को मिली थी कि कैसे डे में जो है वो लॉयल बन जाता है और रात को वो डेयरडेविल हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। मतलब मैं बात करूँ दोपहर को मैं एक शरीफ सा इंसान देखने को मिला था, मतलब ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें क्या ही पावर हो सकती है। रात को मैं बनूँ कैसे वो एक वायलेंस के साथ लोगों को मारता है। तो यहाँ पे मारने से मैंने अपना मर्डर बिल्कुल भी है, ये कि इसका बिल्कुल ये मैं बात करूँ डेयरडेविल का खिलाफ है, वो किसी की भी जान नहीं लेता, वो और किसी की भी मतलब वो किसी को जितना बुरा मार ले, वायलेंस इस सीरीज़ में हमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला है, मगर वो किसी की भी जान नहीं लेता। और अगर उसके सामने कोई किसी की जान ले रहे तो मैं बात करूँ वो उसको नहीं छोड़ता, उसी से बिल्कुल मैं बात करूँ उसी से वो बिल्कुल आपका ख़त्म कर दे। और यही छोटी छोटी चीज़ें वो जो इस करैक्टर को बहुत मेनली बनाती हैं। मतलब बस आप लोगों ने अगर वाली सीरीज़ देखी है, आप लोग मतलब हम सोच सकते हैं कि अगर ये हमें करैक्टर एमसीयू में आगे जाके देखने को मिल सके तो इसकी बहुत ही ज़्यादा सेपरेट फैन बेस हो जाएगी। डेयरडेविल सीरीज़ की भी अब मैं बात बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, मगर इस सीरीज़ को ऑफकोर्स हम सारे जो है मार्वल फैंस या मार्वल जो नहीं भी फैंस इस सीरीज़ को हम एमसीयू में तो इस करैक्टर को हम जरूर देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है इसके हर सीजन में हर एपिसोड में एक्शन देखने को मिला, हाँ बीच में आके कुछ इसके एपिसोड है जो आप लोगों को थोड़े से बोरिंग रख सकते हैं। हमें थोड़े से आप ऐसे सीन आप कहेंगे हमें ऐसे सीन दिखाएंगे जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, यानी कि मैं बोलूँ थोड़े से डल तो नहीं मैं बोलूँगा, थोड़े से ड्रैग किए गए हैं सीन, उसको थोड़े से ड्रैग किए गए, एपिसोड को लंबा किया गया, मगर हाँ थोड़े से ऐसे बिल्कुल सीन है। मगर ऐसे जो सीन होते हैं ना, जो आगे ऐसे जो एपिसोड होते हैं, ऐसे एपिसोड आने वाले एपिसोड्स के लिए होते हैं, पाथ भी होते हैं, यानी कि हमें कोई ऐसा एपिसोड देखने को मिले थोड़ा सा हमें बोरिंग लगे, थोड़ा सा इमोशनल सा लगा, वो आने वाले एपिसोड के लिए उनकी हाइप बनाने की कोशिश की गई होती है। इसके अलावा तो डेयरडेविल सीरीज में कोई ऐसी खामियां है नहीं हम जिसके बारे में बात कर सकते हैं। कंप्लीट पैकेज जिसको हम कहते हैं ना, इसमें हमें सब कुछ देखने को मिला, एक्शन वायलेंस स्टोरी टेक्स्ट से सब कुछ हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस सीरीज के मेन विलन की, जिसका नाम है विल्सन फिस्क। और जब आप लोग विल्सन फिस्क गूगल में सर्च करेंगे तो आप लोग ये तो जरूर पता लगी होगा कि मार्वल की, अगर मैं यहाँ पर मार्वल की मैं बात करना चाहूँगी, अगर आप ओवरऑल सुपर हीरो डीसी को भी बीच में मिला सकते हैं, टॉप सुपर विलन्स की बात करें तो हम यहाँ पर अगर हम टॉप विलन्स की बात करें तो विल्सन फिस्क का तो नाम यहाँ पर जरूर होगा। और इस विलन की खास बात ये है कि आप जिस भी विलन को देखते हैं वो क्या चाहता है, अपने आप सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, उसके अलावा इर्द गिर्द उसके जितने भी हो सबका बुरा चाहता है। बस उसको सब कुछ, उसकी सारी पावर उसके पास आ जाए, उसके इर्द गिर्द जितने भी है वो सबके साथ बुरा करना चाहता है, बस वही सिर्फ उसके साथ ही अच्छा हो। विल्सन फिस्क की खास बात ये मतलब ये दिल का बड़ा अच्छा आदमी है। यहाँ पर मैं ज़्यादा यहाँ पर मैं कोई स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, बस आप इतना समझ रहे हैं कि इसी मैं बात करूँ दिल का ये इतना कोई ज़्यादा बुरा आदमी नहीं है। बस आप इतना समझ रहे हैं किसी के साथ अगर इसने बुरा करना उसके साथ बुरा करता है, मैं जिसके साथ इसने अच्छा करना हो, या जैसा कि मैंने बोला इसका दिल बहुत ही दो साइड है इसके दिल के, बहुत ही नरम दिल इंसान है जो एक दूसरे साइड बना देती है। उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस करैक्टर में। जैसा कि मैंने प्रीवियसली मेंशन किया, हमें दो कैरेक्टर्स में देखने को मिला है। एक विल्सन फिस्क बहुत ही ज़्यादा ईवल देखने को मिला जो कि डेयरडेविल को मारना चाहता है। दूसरा विल्सन फिस्क हमें देखने को मिला एक बिल्कुल ही मैं बोलूँगी कि ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर ज़्यादा मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। आप जो इन सीरीज़ देखेंगे आप लोगों को समझ आ गई होगी और एक करैक्टर ऐसा विलन है जो आपको प्यार करने में और नफरत करने में भी मजबूर कर देता है। आप लोग जरूर सीरीज़ देखेंगे, आप लोगों को जरूर इस करैक्टर के बारे में, और इस सीरीज़ का विलन भी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट है ये सीरीज़ इतनी क्यों हिट हुई है। जैसा कि मैं डेयरडेविल करता है इसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्किल्स है, ब्लाइंड होकर भी कैसे लड़ सकते हैं इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमें जो है ये बिल्कुल ही वीक नहीं देखने को मिला। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मैं हर सीजन में कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि बिल्कुल हमें लगता है कि अब डेयरडेविल के मरने तो नहीं वाली सीरीज, मतलब इस कैरेक्टर को भी उन्होंने वीक दिखाया। ये नहीं कि इसी कैरेक्टर को उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग दिखाया, बाकी सब कैरेक्टर्स को वीक दिखाई दिया, इसको भी उतना ही मैं बोलूँ उतना वीक दिखाया जितना बाकी कैरेक्टर्स को। और कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप लोग फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड से लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड तक आप कैरेक्टर्स को देखते हैं। हम फर्स्ट
सीजन फर्स्ट एपिसोड की बात करूँ, जो हमें 3 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिले, मैथ्यू मर्डॉक की मैं बात करूँ, नेल्सन की मैं बात करूँ जिसका साथी होता है, मैं पेज की बात करूँ, ये इन तीनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड तक इन तीनों के कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। ये नहीं कि सिर्फ यही 3 आ रहे हैं, बाकी बात करूँ इनके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स के प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला है, सिर्फ इन्हीं 3 कैरेक्टर्स पर ही फोकस हुआ। तो उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यही मेन रीज़न है जो कि इस सीरीज़ को बहुत अच्छा बनाती है। और ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है जो कि इस सीरीज़ को मैं बोलूँ बाकियों सीरीज़ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती है। अब हम उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक सुपर हीरो सीरीज़ या फिल्म में तो होता है, इसके अलावा इसके बगैर तो सुपर हीरो की सीरीज़ या फिल्म हो नहीं सकती, वो है एक्शन। बट अब इस डेयरडेविल में इतने ज़्यादा एक्शन सीन है कि आप लोग सीरीज़ देख लेंगे आप लोग खुद ही मतलब काउंट करना शुरू हो जाएंगे में कितने ज़्यादा एक्शन और कितने अच्छे हमें अमेजिंग एक्शन सीन देखने को मिले। और एक चीज़ जो इसके एक्शन सीन को बहुत ही ज़्यादा सुपर बनाती है वो एक वन शॉट हमें एक्शन सीन देखने को मिला। आप लोग अगर आप लोगों ने हमारी सीरीज़ पूरी देखी, आप लोगों को सीजन 3 का प्रिजन वाला सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर मैं बात करूँ मैथ्यू मर्डॉक यहाँ पे मैं बात करूँ वो कैसे प्रिजन से लड़ रहा होता है, पर पूरा शॉट एक सिंगल शॉट में लिया गया। और सिर्फ यही नहीं जो इसके हमें बाकी जो हमें एक्शन सीन्स देखने को मिले वो एक सिंगल शॉट में हमें देखने को मिला। आप ये देख सकते हैं कि कितनी मैं बोलूँ कितनी हार्ड वर्किंग लगी है, हार्ड वर्किंग के अलावा कितना हमें एक एक्शन सीन पावरफुल एक्शन सीन हमें इस सीरीज में देखने को मिले। और जैसा कि मैंने बोला इसके पास सुपर पावर हो कोई ऐसी नहीं कि यहाँ इसके कोई पावर ये निकाल रहे हैं, यहाँ इसके जैसे मैंने बोला थोड़ी उसकी बात करें, इसकी पावर बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की पावर है। और ये कितने वायरस के साथ ये लोगों को मारता है, मारने से मैं बोला जान से मारना नहीं है, जैसे कि मैंने बोला किसी को भी जान से नहीं मारता। मतलब इसकी लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन की बात करें जहाँ पर हमें जो हम इसके लास्ट एपिसोड के फाइटिंग सीन की बात करें एंड में देखने को मिलता है, वो मैं बात करूँ वो वाला सीन और प्रेजेंट सीन मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीन है। अगर आप लोग सीरीज देखिए आप लोगों को पता ही होगा जो हमें लास्ट सीरीज में जितना ब्रूटल वायलेंस देखने को मिलता है, विल्सन फिस्क और में डेयरडेविल की फाइट देखने को मिलती है, डेयरडेविल और विल्सन फिस्क के दरमियान में फाइट देखने को मिलती है, वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फाइट है जितनी में सुपर हीरो शोज देखने को मिले। एक्शन सीन तो इसका मतलब मैं बोलूँ ऊपर से भी ऊपर का है। चार्ली क्रॉस एक्टर है जिन्होंने डेयरडेविल कैरेक्टर को प्ले किया और इसको देखने के बाद मैं गारंटी कह सकता हूँ, गारंटी इतना अच्छा इन लोगों ने इस एक्टिंग में रॉयल बनने तो बिल्कुल रॉयल जैसी एक्टिंग की है। मैं बोलूँ हर कैरेक्टर में फिट हो जाते हैं। मैं डेयरडेविल की बात करूँ आप ये बिल्कुल कहेंगे डेयरडेविल के कैरेक्टर को इन्होंने बहुत ही अच्छा इन्होंने डेयरडेविल के कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। मतलब जिस तरह से हर सीन एक दूसरे सीन से करेक्ट है, हर कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से करेक्ट है। मैं बात करूँ हर सीन दूसरे सीन से करेक्ट है। हर एपिसोड की मैं बात करूँ अगर कोई आप फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड देख रहे हैं वो लास्ट सीजन के किसी एपिसोड से मिलता होगा। मतलब जिस तरह से इन्होंने कनेक्शंस बनाए वो भी मैं बोलूँ इस सीजन को बहुत ही अलग बना देता है। और ये ट्रू एग्जाम्पल है और ये ट्रू एग्जाम्पल है कि कोई एक सुपर हीरो शो बगैर किसी VFX के बगैर इतनी मैं बोलूँ जो ज़्यादा एनिमेशंस के जो है कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और यहाँ पर आप लोगों के पास सीरीज थोड़ा सा डार्क लग सकता है। आप मार्वल ने भी काफ़ी ज़्यादा डार्क सीरीज प्रोड्यूस किया, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल हमें डार्क देखने को मिला। हाँ कुछ इसमें हमें एपिसोड हैं जो कि हमें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डार्क देखने को मिला है। मैं कोई भी इसमें शिकायत नहीं कर सकता, बेशक हमें डार्क देखने को मिला है। हमें मास्टरपीस सीरीज़ देखने को मिल सकती है, हमें मास्टरपीस सीरीज़ देखने को मिली है डेयरडेविल की। हम और क्या शिकायत कर सकते हैं। एक सुपर हीरो शो बगैर किसी बहुत बड़ी CGI VFX से कितना अच्छा हो सकता है। लास्ट पर नोटिस यहाँ पर मैं एनिमेशन और लास्ट पर नोटिस यहाँ पर मैं म्यूजिक की बात करना चाहूँगा। जैसे आप लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स का म्यूजिक क्या होगा, ब्रेकिंग बैड का इंट्रो म्यूजिक क्या होगा, इसलिए आप लोग इसके म्यूजिक इंट्रो म्यूजिक का तो स्किप नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा बहुत ही म्यूजिक है। मतलब आप लोगों को कैसा लगता है बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल थिंग होने वाली है। हमें एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। इसका इंट्रो म्यूजिक ऐसे मतलब आप लोगों को गूज बम्प्स दे देता है हम इस एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छा म्यूजिक हमें यूज़ किया गया है। मतलब मैं बात करूँ जब डेयरडेविल फाइट कर रहा होता है बैकग्राउंड पे जो म्यूजिक या सॉन्ग यूज़ होता है बहुत ही अच्छा म्यूजिक यहाँ पर यूज़ हुआ है। फाइनल रिव्यू रिकमेंडेशन की बात करूँ देखिए 100% मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोगों ने ये वाला शो नहीं देखा तो आप एक बहुत ही बड़ी चीज़ मिस कर वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो सीरीज़। और मैं दोबारा से वो चीज़ मेंशन करना चाहूँगा आप इसको सुपर हीरो की तरह ना देखिएगा। मैं सुपर हीरो देखने को मिली है कोई मैं बात करूँ ये भी ना देखें मार्वल की चीज़ देखने को मिली। आप वैसे आप एक डेयरडेविल सीरीज़ को देखें कि ना कोई सुपर हीरो सीरीज़ है, बस हमें वैसे एक सीरीज़ देखने को मिली जिसमें फाइटिंग देखने को मिलेगी। आप लोग इसको 2-3 एपिसोड देखेंगे तो आप लोग इसके पक्के बारे फैन हो जाएंगे। आप लोग इसको सीजन 3 तक कंप्लीट एंड करेंगे, ट्रस्ट मी। अनफॉर्चुनेटली हमें इसका सीजन 4 नहीं देखने को मिला। मतलब जैसा कि मैंने बोला हमें स्पेकुलेशंस ही हैं कि हमें फ्यूचर में डेयरडेविल का कैरेक्टर जो रिटर्न करेगा अपकमिंग मूवीज़ में। तो फिंगर क्रॉस होप भी कर सकते हैं हमें कैरेक्टर देखने को मिले। और मार्वल वाले अगर इस कैरेक्टर को ला रहे हैं तो चार्ली क्रॉस के अलावा कोई भी एक्टर इसको प्ले नहीं कर सकता। मतलब चार्ली क्रॉस ने इस कैरेक्टर को इतना अच्छा प्ले किया यानी कि मतलब इस कैरेक्टर को इनके अलावा कोई भी और प्ले नहीं कर सकता। मतलब डेयरडेविल 10 out of 10। तो सही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी होगी, वाला रिव्यू अच्छा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोगों ने डेयरडेविल देखी तो आप लोगों को सीरीज़ कैसी लगी इसका आप लोग मुझे कमेंट में जरूर फेवरेट एक्शन सीन बताना कि आप लोगों को इस पूरी सीरीज़ का फेवरेट एक्शन सीन कौन सा है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।